नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे बाजार की 15,820 यहाँ पर क्लोजिंग हुई। कल की क्लोजिंग से ये क्लोजिंग बुरी है, लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट्स के सिनारियो को देखें, हम और नीचे भी बंद हो सकते थे। अच्छा हो कि अमेरिका की बाज़ार हमारी क्लोजिंग के वक्त थोड़ी सी नीचे के लेवल से रिकवरी दिखा गई। अगर आप 650 से ये लेवल निकालोगे तो लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी अभी तक हो चुकी है पिछले सिर्फ 1-1.5 घंटे में। ठीक है, जो ये अचानक से गिरावट आई, लगभग लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी बाजार, उसी के कारण हम ठीक ठाक क्लोजिंग दे पाए हैं। 15,800 की क्लोजिंग 15,820 की क्लोजिंग जो है वो बुरी नहीं है, 15,800 के ऊपर है और 15,800 पे आज हमने एक क्रूशियल सपोर्ट भी प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार के हम आपको बताना चाहते हैं, जहां पर हमने आपको कल सजेशन दिया था कि वहां पर बाजार जो है वो रेजिस्टेंस प्राप्त कर सकती है। ऊपर के लेवल पे 15,890 का एक लेवल हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, वहाँ पर बाजार ने रेजिस्टेंस प्राप्त किया। आप उसको साफ साफ यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, और उसके बाद 890 का लेवल अगर हम हटा देते हैं तो नीचे 15,820 के अभी लेवल का डिस्कशन हुआ था उस वाली वीडियो में, जो नाम से आती है कल की बाजार कहाँ खुलेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। इस वाली कैंडल का हाई अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 15,890 के आसपास है और इस वाली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 15,890 के आसपास है। एग्जैक्टली आप लेवल्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जैसे लेवल्स फाइंड करने हैं उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, चैनल जरूर देखा कीजिए। ठीक, 3 मिनट का ट्रेड निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे बहुत परफेक्ट रहा और आज का दिन सच में बहुत अच्छा गया। क्यों अच्छा गया? क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट मिलती है ना, ये कमाल की है। इस रिट्रेसमेंट का फ़ायदा उनको भी मिलता है जो 3 बार में क्वांटिटी या 2 बार में क्वांटिटी ऐड करते हैं, और जो लोग ये बड़ा सा मोमेंटम देख करके ट्रेड अवॉइड कर देते हैं उनके लिए तो आज परफेक्ट दिन था कि इस रिट्रेसमेंट का आप फ़ायदा उठाइए और उसके बाद बाई साइड का ट्रेड लीजिए। अगर आपसे ये गलती हुई, आपने टॉप पे ट्रेड लिया और नीचे के लेवल पे कहीं स्टॉप लॉस लगा कर बैठे थे या कहीं पर भी, तो वहाँ पर आपकी गलती है। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ, अगर आप सिर्फ सिंगल लॉट में ट्रेड करते हो तो आप रिट्रेसमेंट का वेट जरूर कीजिए, और रिट्रेसमेंट का वेट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ क्या है? देखो, अक्सर ये चीज़ें होती नहीं हैं। जहाँ पर हम क्वांटिटी ऐड करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको जाकर टारगेट हिट करके दे दे। कभी कभी हमको कॉस्ट पर भी एग्जिट करना पड़ता है। हमने पहली क्वांटिटी यहीं के आसपास ऐड की, उसके बाद जब दोबारा क्वांटिटी ऐड की उसके बाद थोड़ा सा समय लिया इसने, उसके बाद भाग गया स्टॉक, निफ्टी पूरी भाग गई और हमको बढ़िया टारगेट इसने हिट करके दिया। 10 मिनट की कैंडल, यहाँ पर कुछ पूछने की बात ही नहीं थी। लगभग सारे टेक्निकल इंडिकेटर यहाँ पर आपको बाई साइड का ही ट्रेड देते। हमारे निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने भी आपको बाई साइड का ही ट्रेड दिया और यहाँ पर भी सारे टारगेट हिट हुए। पिछला 3 दिन हमारे लिए बहुत परफेक्ट गया है। जो पहला आज का ट्रेड था उसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो जरूर पूछिएगा व्हाट्सएप पे। SBI लाइफ ये स्टॉक भयंकर तरीके से भागा है, डिस्कशन करेंगे कुछ स्टॉक्स का। अगर आपको मैं बताना चाहूँ, इस स्टॉक को हमने लगभग यहीं पर पकड़ा था। 2 पार्ट पहले जो स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो आई थी उसमें जाकर देखिएगा क्या लॉजिक आपको यहाँ पर बताई गई थी SBI लाइफ में और कैसे स्टॉक भाग गया। आज बहुत धूम धड़ाका इसने किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मोमेंटम आता है, सबको लगता है ब्रेकआउट हो रहा है और फिर स्टॉक नीचे गिरता है, चाय पानी करने आता है और भाग जाता है। ये चाय पानी करने वाला कॉन्सेप्ट हमारी फिबोनाची वाली वीडियो से जरूर जाकर सीख लीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो आगे चलकर ट्रेड लेने में। SBI कार्ड का डिस्कशन जरूरी इसलिए है क्योंकि सिर्फ इसी कैंडल पे हमने आपको ये सलाह दी थी कि इस स्टॉक को आप रडार पे जरूर रखिएगा। खरीदने के 2-3 कारण भी आपको बताए थे। आई होप आपने खरीदा जरूर हो। पर्सनल लेवल पे एक बड़ी क्वांटिटी मैंने खरीदी, सौभाग्य ही आप इसको कह सकते हो, क्योंकि BSC को मैं मिस कर गया और SBI कार्ड में मेरी क्वांटिटी ठीक ठाक थी, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ SBI कार्ड में। लॉसेस वाले भी कुछ स्टॉक्स हैं, आपको बताएंगे। ITC यहाँ पर रिजल्ट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई और ये स्टॉक जो है कई लोगों को निराश किया है। ठीक, रिलायंस की बात करेंगे। बहुत लोग बोल रहे थे रिजल्ट अच्छा है और कुछ मीडिया हाउसेस भी आपको ऐसे उछालते हैं, और आप देख लीजिए 2120 से स्टॉक जो है 2075 के आसपास क्लोजिंग दिया है। ऊपर के लेवल से लगभग अगर आप देखोगे 50 पॉइंट टूटा है। ठीक है, और ये रिजल्ट के बाद का सिनारियो है, तो कॉन्फिडेंस तो है नहीं इस रिजल्ट को देख करके इन्वेस्टर्स का। आई होप आप समझ गए होंगे। खैर, है ये स्टॉक सपोर्ट पर। रिजल्ट मैंने आपको समझाया है, वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। बाजार में जो माहौल आपके लिए बनाया जाता है आप उस माहौल से दूर हो जाइए, क्योंकि जब नैरेटिव सेट किया जाता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। और जब ये स्टॉक पॉजिटिव आया होगा, लोगों को लगा होगा हाँ अब तो भाग जाएगा, और फिर क्या हुआ वो आप साफ साफ देख रहे हो। टाटा मोटर्स रिजल्ट से पहले नर्वस है और बहुत से एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर लॉसेस सामने रख सकते हैं टाटा मोटर्स अपने रिजल्ट में। देखते हैं क्या होता है। बहुत ध्यान से मैं इनका रिजल्ट आपके लिए ज़रूर कवर करूँगा। इस स्टॉक में भी आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोअर लेवल्स की। अगर आप ट्रेंड रिवर्सल पकड़ सकते हो, फिबोनाची वाली वीडियो देख करके पकड़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक जब चलेगा तो धूम धड़ाका मचाएगा। 2 स्टॉक्स का जिक्र और मैं करना चाहता हूँ आपके साथ। पहला रहेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही स्टॉक। जी हाँ भाई साहब, ये स्टॉक नीचे आया था
ऊपर जाने के लिए। बहुत धूम धड़ाका इसने किया, बढ़िया लेवल्स आइडेंटिफाई किया था मैंने, लेकिन मैं इस स्टॉक को नहीं पकड़ पाया। अफसोस रहेगा मुझे, बहुत छोटी सी क्वांटिटी मैं यहाँ पर ले पाया, और वो छोटी सी क्वांटिटी सिर्फ मैं उन स्टॉक्स की रखता हूँ जिन स्टॉक्स को मैं रडार पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च करने में आसानी होती है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर बढ़िया ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन प्रॉफिट होता। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक स्टॉक का और जिक्र करना ज़रूरी है, आपका प्यारा दुलारा यस बैंक। रिजल्ट के बाद यहाँ पर खुला तो ऊपर था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है इस स्टॉक में, क्लोजिंग पॉजिटिव है 2.5% ऊपर, लेकिन ऊपर के लेवल पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल है नहीं इन्वेस्टर्स में, वो बेचकर निकलना ही चाह रहे हैं। अब बात करते हैं टॉप मूवर्स की। यहाँ पर नाम बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि SBI लाइफ, हिंडाल्को, डिवीज लैब, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, आज देख रहे हैं आप कैटेगरी धूम धड़ाके वाली, मतलब हर कैटेगरी का स्टॉक परफॉर्म कर रहा था। लगभग हर कैटेगरी का स्टॉक गिर रहा था। JSW स्टील, विप्रो, रिलायंस, स्टेट बैंक, BPCL, देख रहे हैं आज ऐसा कुछ नहीं था कोई एक सेक्टर एकदम सपोर्टिव है, कोई एक सेक्टर एकदम मार रहा है इंडेक्स को। ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम ज़्यादा था। निफ्टी नेक्स्ट 50 में देख लीजिए, SBI कार्ड आपका प्यारा दुलारा, मेरा प्यारा दुलारा, अपोलो हॉस्पिटल 5% ऊपर, यस बैंक 2.5% ऊपर, डीमार्ट 2%, इंडस टावर 2% ऊपर। गिरने वाले स्टॉक्स में अदानी ग्रीन, मैकडॉवेल देख लीजिए 4% गिरा, अदानी ग्रीन 4% गिरा, बंधन बैंक 2.5% गिरा, और ये 300 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है, तो इस पर थोड़ा सा नज़र बना कर रखिएगा। अदानी ट्रांसमिशन 940 पे आ गया, 2.5% नीचे। ये भी बायोकॉन भी 2% टूटा है आज। अब इंटरेस्टिंग नंबर आएगा मिड कैप में, क्योंकि यहाँ पर जो गिरावट वाले स्टॉक्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस देख रहे हैं 5% नीचे ये स्टॉक, कल कुछ बताया था आपको, जाकर चेक कीजिएगा। ग्लेनमार्क फार्मा 4% नीचे, RBL बैंक 3%, GMR इंफ्रा 2.5%, LIC हाउसिंग फाइनेंस 2.5%। इस स्टॉक पर नज़र आपकी होनी चाहिए। जैसे ही रिवर्सल के संकेत दिखा, इस पर मैं हो सकेगा वीडियो बनाया हूँ और स्पेशल वीडियो भेजूंगा। फंडामेंटली कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज आपके प्यारे दुलारे बैंक मार खा रहे थे। PNB, स्टेट बैंक, बंधन बैंक, RBL बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब गिरावट दिखा रहे थे। 3% से लेकर 1% तक की गिरावट थी। बढ़ने वाले स्टॉक्स में आपके अच्छे बैंक थे। कौन से? कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आज लगभग 1% ऊपर था। ये बढ़ने वाले बैंक संभाल नहीं पाए, क्योंकि वेटेज वाले बैंक्स कुछ खास सपोर्टिव थे नहीं। फाइनेंशियल सर्विसेज में SBI लाइफ, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI प्रू लाइफ, ये थे पॉजिटिव। अन्यथा अगर आप देखोगे गिरने वाले स्टॉक्स तो भयंकर तरीके से गिर रहे थे, इसीलिए ये इंडेक्स जो है वो आउट परफॉर्म नहीं कर पाया निफ्टी को। इवन निफ्टी के आसपास ही यहाँ पर भी गिरावट रही। तो आज की बाजार का हालचाल सिर्फ इतना है कि ग्लोबल मार्केट्स जिस तरीके से नीचे से रिकवरी दिखाई हैं, वो हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर कल बन सकता है। बस अमेरिका में जो तेज़ी हो वो मतलब बहुत हाई फैक्टर में ना चली जाए, मतलब बहुत ऊंची तेज़ी ना हो जाए, क्योंकि फिर हम गैप अप खुलेंगे, फिर हमको झेलना पड़ेगा रिस्क। अमेरिका पॉजिटिव ट्रेड करे, फ्लैट ट्रेड करे, मतलब थोड़ा बहुत डाउ 100-150 पॉइंट ऊपर रहेगा, चलेगा। और अगर गिरावट हो तो भाई साहब बड़ी गिरावट ना हो, तेज़ी हो तो बड़ी तेज़ी ना हो, गिरावट हो तो बड़ी तेज़ी ना हो। दोनों ही केसेस में हमारे लिए तकलीफ बढ़ जाती है। देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो ग्लोबल मार्केट से सिनारियो लगभग फ्लैट ही आ रहा है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। टाटा मोटर्स का रिजल्ट बहुत ही जल्द हम कवर करेंगे, उसके बाद कुछ और वीडियोज़ में मुलाकात होगी आपसे। अभी अलविदा ले रहे हैं। यहाँ तक आए हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कर देना। नमस्कार।